नमस्कार साथियों, मैं दिनेश महाजन अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय है सेवा एवं दान। साथियों, ध्यान ऊर्जा के साथ जब हम जुड़ते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे आश्चर्यजनक परिवर्तन आते हैं। हमारे अंदर प्रेम, करुणा और सहनशीलता और सेवा और दान, इस प्रकार के सद्गुणों का धीरे धीरे विकास होने लगता है। हमें खुद पता नहीं लगता कि कब धीरे धीरे ये गुण हमारे में आ गए। एक बार भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा कि भाई, आप ये ध्यान में रहते हो, आपने कुछ प्राप्त भी किया है ध्यान से? तो भगवान बुद्ध ने मुस्कुरा करके जवाब दिया कि मुझे प्राप्त तो क्या होना था, मेरा तो उल्टा खो गया है। तो वो सामने वाले ने, जो प्रश्न करता था, वो हैरान, कहने लगे जी क्या खो गया आपका? बोले मेरा तो क्रोध खो गया, मेरी ईर्ष्या खो गई, मेरा लोभ लालच खो गया, मेरे अंदर से अहंकार खो गया। तो इस प्रकार जो है भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति को उत्तर दिया कि भाई, प्राप्त तो क्या होना था, मेरा तो ये चीज़ें चली गई। यानी व्यक्ति के शरीर से धीरे धीरे कब विकार खत्म होने शुरू हो जाते हैं और कब सद्गुण उसके अंदर आने शुरू हो जाते हैं, उसको पता भी नहीं लगता। आज जो हमारा विषय है ध्यान में सेवा एवं दान। तो सेवा जो है, ये जो है अध्यात्म का फल है। हमें जो है सेवा देते समय जुनून से सेवा देनी चाहिए और श्रद्धा भाव से सेवा लेनी चाहिए। आपके मन में सवाल आएगा, सेवा लेनी चाहिए भाई, हम क्यों ले सेवा, भाई हमें क्या इसकी आवश्यकता है सेवा लेने की? लेकिन साथियों देखो, ये जो जब आप बीमार पड़ते हो, अभी कोरोना काल आया था ना, लाखों रुपए लोग जेब में डाल डाल के हॉस्पिटल के आगे खड़े हुए थे कि हमारा इलाज कर दो, लेकिन वो उनके रुपए काम नहीं आए। ये जो चिकित्सा सेवा है, ये सरकार, कोई भी देशों की सरकार हमारे लिए जो है ना, ये इसके साथ शब्द जुड़ा हुआ है चिकित्सा सेवा। तो हम ये सेवा ग्रहण करते हैं तो हमें बड़े इसको कृतज्ञता से स्वीकार करना चाहिए। हम ज्ञान लेते हैं, हम ये कह सकते हैं हमें ज्ञान की क्या ज़रूरत है। तो साथियों, जब कोई व्यक्ति जो है विद्यार्थी है, उसका MBBS में सिलेक्शन हो जाता है तो सरकार उसको नाम मात्र के खर्चे पर MBBS की शिक्षा देती है। वो शिक्षा को दान कर रही है कि नहीं कर रही, वो आपकी सेवा कर रही है कि नहीं कर रही। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वो सीट लेते हैं MBBS की, तो आपको 1 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार सेवा दी ही नहीं जाती, केवल सेवा ली भी जाती है। तो जुनून से सेवा देना चाहिए और श्रद्धा भाव से उसको स्वीकार करना चाहिए। अब जो है ये कितनी जो है, अपना सबसे बड़ी बात है कि हमें कम से कम जो है ना दशमांश, अगर हम जो है जो भी अपनी आय है उसका 10वां हिस्सा वो हमें जो है दान के रूप में देना चाहिए। अगर इससे कम हम करते हैं तो समझ लो कहीं ना कहीं हम चोरी कर रहे हैं। तो हमारे मन में भय रहेगा कि हमारा धन को कोई खतरा ना हो। आप ये समझ लो कि धन की शुद्धता होती जाती है। जो है जब आप सेवा कार्य के लिए जो है अपना समर्पण निकालते हैं तो आप समझ लो कि अपने धन को शुद्ध कर रहे हैं। आप ये देखिए कि अपना सनातन धर्म में इसको जो है दशमांश बोला जाता है, और इस्लाम में इसको जकात बोला जाता है, सिखों में दसवंध बोला जाता है और ईसाइयों में टीथिंग बोला जाता है। इस प्रकार जो है दान का बड़ा महत्व है। एक बार भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा, जी मैं तो बड़ा गरीब हूँ जी, मैं क्या दे सकता हूँ? तो भगवान बुद्ध ने उसको कहा कि भाई, तेरा हाथ पाँव तो है ना, तो सेवा तो कर सकता है ना। वो कहता है जी मैं तो गरीब हूँ। तो भगवान बुद्ध ने उसे कहा कि तूने कभी किसी को कुछ दिया है जो तेरे पास आएगा? तो उसने कहा जी मैं क्या दे सकता हूँ? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तेरे पास हाथ पाँव तो है, तो सेवा तो कर सकता है किसी की। प्रकृति भी जो है ना, हम उसमें एक दाना धरती में बोते हैं और 1000 दाने हमारे को उसके फलस्वरूप मिलते हैं। दे करके एहसान नहीं जताना चाहिए। चेतन मन कहता है कि मैं अगर दे रहा हूँ तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, ये भावना नहीं रखनी। अगर हमने ये भावना रखी कि मैंने किसी को दान दिया है, इसके बदले में मुझे 10 लाख रुपए मिले, तो आपने यूनिवर्स में ये तो डाल दिया, यूनिवर्स को एक सिग्नल दे दिया कि मुझे 10 लाख रुपया चाहिए। हो सकता है आपको इस जन्म में ना मिलना हो, लेकिन आपको उस 10 लाख रुपए लेने के लिए फिर दोबारा पुनर्जन्म में आना पड़ेगा। तो आपने तो रीबर्थ के साइकिल में अपने आप को बांध लिया। तो दान देते समय कुछ भी अपेक्षा, किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से जो है हमें अपना कर्म करना चाहिए, हमें जो भी दान देना चाहिए। लोग जो है भगवान से भी व्यापार करते हैं देते समय कि ईश्वर, मैं ये आपको
अपना ये अर्पण कर रहा हूँ, इसके बदले में मेरी ये लॉटरी निकल जाए या वो हो जाए। और यहाँ तक कि लोग जो है, जब उनका कार्य संपन्न नहीं होता तो लोग अपने भगवान भी बदल लेते हैं। हर 3-4 साल बाद जो है लोग किसी दूसरे ईश्वर की आराधना शुरू कर देते हैं। हम ये सोचते हैं साथियों कि जब दूसरा दुखी होगा तब हम सेवा करेंगे। क्यों ऐसा सोचते हैं? अगर हम इस प्रकार सोचते हैं कि दूसरा जब दुखी होगा तब हम सेवा करेंगे, तो हम किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं? दुख की। तो हमारे चारों ओर फिर दुख ही दुख आएगा। और ये जो है दान देना या सेवा करना तो एक प्रकार का करेंसी एक्सचेंज है। आप ये देखिए, अगर आपने अमेरिका जाना हो तो क्या वहाँ भारतीय रुपए चलेंगे? नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? भारतीय रुपयों को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब भी हम सेवा या दान करते हैं तो समझ लो उसका प्रतिफल हमें परलोक में जाकर के मिलता है। हम एक तरह से करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं। तो दान एक प्रकार का करेंसी एक्सचेंज है। साथियों, गुरु नानक देव जी ने भी कहा है कि नाम जपो, किरत करो और वंड छको। तो उन्होंने क्या कहा है? ईश्वर के नाम का सुमिरन करो, किरत करो यानी कर्म करो, और वंड छको यानी बांट करके खाओ। उन्होंने ये तो नहीं कहा छक करके वंडो, पहले खुद खा लो उसके बाद बांटो। उन्होंने कहा है वंड छको। तो इस प्रकार से साथियों 4 चीज़ें हर एक के पास होती हैं। 4 में से एक ना एक चीज़ हर एक के पास होती है। KEMT, नॉलेज, एनर्जी, मनी और टाइम। नॉलेज का मतलब ज्ञान। किसी न किसी, हर व्यक्ति के पास इन चारों में से कोई ना कोई चीज़ जरूर। आपके पास ज्ञान है तो आप बच्चों को निःशुल्क पढ़ाइए, कुछ भी। अगर आप ध्यान सिखा सकते हैं तो ध्यान सिखाइए। और अगर आपके पास एनर्जी है, ऊर्जा है, तो आप उस ऊर्जा का सदुपयोग करिए। कहीं कोई भंडारा है तो उसमें आप सेवा कार्य करिए, पूरी शक्ति लगा करके, पूरी ऊर्जा से आप उसमें सेवा कार्य करिए। और मनी, अगर आपके पास पैसा है तो आप जो है दीन दुखियों की सहायता करिए पैसे से। और टाइम, अगर आपके पास समय है तो आप चले जाइए किसी सेवा आश्रम में, वहाँ अपने समय का सदुपयोग करिए। साथियों, दशमांश रखने का मतलब ये है कि आपने भगवान का 10वां हिस्सा रख लिया, आपने भगवान को पार्टनर बना लिया, तो आपके काम में फिर हमेशा बरकत ही रहेगी। जब आपने ईश्वर को पार्टनर ही बना लिया तो हमेशा बरकत ही रहेगी। तो इस प्रकार से यद भावम तद भवति, जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाता है। अगर हम सोचेंगे कि हमारे पास है भाई, हम आगे देंगे लोगों को, हमारे पास इसमें से कुछ भी है, नॉलेज है, मनी है, एनर्जी है या टाइम है, तो ये चीज़ें और हम देंगे, हमारे को ईश्वर ने सक्षम बनाया, तो ये चीज़ें वापस लौट करके और कई गुना होकर के हमारे पास आएंगी। और साथियों, 2 प्रकार की सेवा होती है। एक होती है प्रपंचिक सेवा, एक होती है आध्यात्मिक सेवा। आध्यात्मिक सेवा में व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, और प्रपंचिक सेवा में आदमी जो सेवा करता है उसके पीछे उसका कोई ना कोई ईगो, उसका अहम, उसमें आत्मसंतुष्टि की भावना, तो इस प्रकार की भावना विद्यमान रहती है। और 3 प्रकार के लोग होते हैं सेवा तत्पर, जो कि क्या होते हैं कि वो कहते हैं कि भाई जो भी मेरे को अपने काम धंधे के बाद समय मिलेगा तो मैं पहले अपने परिवार के लिए समय दूंगा, उसके बाद अपने आनंद वगैरह के लिए, मौज मस्ती के लिए समय निकालूंगा, उसके बाद समय बचेगा तो सेवा कार्य के लिए दूंगा। एक होते हैं सेवा धुरंधर। वो क्या होते हैं? वो कहते हैं कि ठीक है, परिवार के लिए समय देना तो एक जरूरी है, लेकिन जो मेरा आनंद का समय है, जो मेरा मौज मस्ती का समय है, उसमें से मैं कटौती करके समाज के लिए सेवा कार्य करूंगा। और तीसरे प्रकार के लोग होते हैं सेवा सम्राट, जो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे घर को भी ईश्वर देखेगा और मौज मस्ती की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मैं अपना सारा समय जो भी है, अपना आजीविका कमाने के बाद जितना भी मेरा समय बचेगा मैं उसको सारा सेवा कार्य में दूंगा। तो इस प्रकार के लोग सेवा सम्राट कहलाते हैं। तो साथियों, आप किसी भी प्रकार, आप अन्न दान कर सकते हैं, आप वस्त्र दान कर सकते हैं, आप रक्त दान कर सकते हैं। और देने से हमेशा मोह छूटता है। पुराने कपड़े जब अलमारी में से हटेंगे तो उनसे मोह छूटेगा और फिर नए कपड़ों की जगह बनेगी। तो इस प्रकार साथियों, ध्यान में जो व्यक्ति आए हैं, ध्यान में जो लोग आए हैं, उनके अंदर ये गुणों का विकास सहज रूप में होता चला जाता है। दान, सेवा, ये सब उनके जीवन का एक सहज रूप से अंग बन जाता है। तो ये मैंने कुछ
दान और सेवा पे अपनी बात रखी। तो आशा है आपको ये बात पसंद आई होगी। अगर इस विषय में आपके कुछ सुझाव हैं तो मेरे जो नीचे दिए गए नंबर हैं इन पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।